पूछता है पार्टी के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में भावना पटेल है, जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो हम कह सकते हैं हमारी लेडी भीम, लेडी सिंगम भी हम कह सकते हैं उनको प्यार से। और भावना बहन के लिए पंक्तियाँ लिखने में था, लेकिन इतने अच्छे लेखक और वो कहते हैं ना कि पोएट नहीं हूँ मैं, बट हाँ दिल से एक भाव है जो कहना चाहूँगी कि एक लड़की होने के नाते उसके सपनों के पीछे जाना बहुत मुश्किल होता है। हम एक बच्ची जब से बॉर्न होती है, उसका स्कूलिंग, कॉलेज, उसकी शादी हो जाती है, फिर अलग अलग रिश्तेदार, जिम्मेदारियाँ होती है, तो बहुत मुश्किल होता है इन सभी के बीच में खुद के लिए टाइम निकालना। बट भावना बहन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ आप जी रहे हो। सांप पकड़ना, जब हम छोटे से कॉकरोच को देख के डर जाते हैं, वहाँ पे आप सांप पकड़ रहे हो, आप एनिमल्स के पीछे जा रहे हो, आप वाइल्ड में जा रहे हो। तो ये कह सकते हैं कि मैन वर्सेस वाइल्ड का वुमेन वर्जन हो गया, वुमेन वर्सेस वाइल्ड हो गया। तो आज जानेंगे भावना बहन की स्टोरी। तो भावना बहन, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे भावना कौन है। आप जो भी है उससे पहले आप एक लेडी हो, एक वुमेन हो, तो भावना कौन है, उसके लिए क्या चीज़ है, उसका बचपन कैसा रहा, उसकी लाइफ कैसी है। સૌપ્રથમ તો બિલોંગ કિલ્લા પાર્ટીના બધા મેમ્બરોને सॉरी भावना बहन हम सभी का अच्छे से दिल से वेलकम करना चाहती है, तो हम खुश होके कहेंगे मैम आपका हम वेलकम दिल से स्वीकार करते। अब हम आगे जानना चाहेंगे कि भावना कौन है। ભાવના મારા માટે મારે કહેવું એ થોડું મારા નામથી શરૂઆત કરું। હું ભાવના પટેલ, મારું પિયર પારડી છે અને મારું સાસરું પારડી સોંદવાડા, પિયર વાપી। इट्स ओके। अच्छा भावना बहन, भावना का मतलब क्या है। ભાવના का मतलब मैं હું ભાવના અને ભાવનાના મતલબ બે થઈ શકે। 2001 પહેલાંની ભાવના અલગ હતી અને 2001 પછીની ભાવના અલગ હતી। मतलब एक कह सकते हैं कि एक भाव, एक फीलिंग कह सकते हैं। अच्छा, आपका नाम भावना किसने रखा। मेरा नाम मारो नाम भावना मारा मम्मीए रखेलू। मम्मी ने रखा था। मम्मी ने रखा था। अच्छा भावना बहन, आप कौन से स्कूल को बिलोंग करते हैं, मतलब आपने पढ़ाई कहाँ पे करी थी। हाँ आप गुजराती में बोलो, मेरा तो हिंदी ऐसा ही है। हाँ મારી સ્ટડી વાપી આરજીએસ સ્કૂલમાં મેં 12મા ધોરણ સુધી અભ્યાસ કર્યો છે। अच्छा ग्रेट। भावना बहन, आपका घर का माहौल कैसा है। मतलब एक कहते हैं ना, जैसे मेरे घर का बात कर रहे हैं तो मैं मेरे घर से एकदम विपरीत हूँ। मतलब मेरे घर में सब एकदम शांत, सब एकदम साइलेंट, किसी को कुछ लेना देना नहीं, और मेरे को पूरी दुनिया की पंचायत है। तो आपका नहीं, आपके घर का माहौल कैसा। અમારા ઘરનો માહોલ એકદમ શાંત, સાયલેન્ટ અને એકદમ નોર્મલ છે। મારા પિયર પક્ષ વાપીનો માહોલ એકદમ નોર્મલ છે, જેથી મારો ખુદનો સ્વભાવ બી એકદમ શાંત, નોર્મલ, જેથી બે વ્યક્તિ સામે કોઈ વાર મને બોલવા બી તે ટાઈમે કીધું હોય ને તો ડરી જાય। એકદમ નોર્મલ સ્વભાવ, શાંત। आप बिलीव नहीं करोगे भावना बहन, मैं जब स्कूल में थी ना 12th स्टैंडर्ड तक मेरी आवाज़ मेरे टीचर्स ने भी नहीं सुनी थी कभी कि साइमा है या नहीं है। अब मान सकते हो मैं ऐसी हूँ। मेरा भी ऐसा ही है। शायद टीचर के सामने भी बोलना बहुत ज़्यादातर नई बात होती है। साइलेंट, मतलब एकदम साइलेंट। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस के साथ हम विपरीत हो जाते हैं। अच्छा सुना बहन, मुझे ये जानना था, शैलेश भाई और आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। ना, हमारे अरेंज मैरिज है। तो किस तरीके से मतलब शादी का मतलब हुआ करके, और मतलब पहली ही नज़र में प्यार हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि चलो मतलब टाइम के साथ, मतलब शैलेश भाई में ऐसी क्या खूबी दिखी कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मतलब परफेक्ट मतलब लगे।
स्टार्ट किया प्रतीक? ओके जैसे कि भावना बहन थोड़ा सा शर्मा रही अपनी लाइफ स्टोरी या लव स्टोरी बताने में, तो शैलेश भाई आप थोड़ा शेयर करो। मुझे ऐसा लगा बहुत ही अच्छा सा गॉसिप स्टोरी हमें मिलने वाली है, एकदम आउट ऑफ द पिक्चर वाली स्टोरी हमें सुनने मिलने वाली है, प्लीज़। मेरी जब 2001 में शादी हुई, अरेंज मैरिज ही हुई, लेकिन मैंने उससे पहले 22 लड़की, मैंने 22 लड़की को देखा था। मुझे जो चाहिए था ऐसे कि बिल्कुल नेचुरल हो, शांत हो, अच्छा। बाहर की दुनिया से जॉइंट हो लेकिन शांत हो। तो फिर जो लड़की मैं देखने के लिए गया था, तो वहाँ मैंने लड़की को अगर नापसंद किया तो मैंने सामने वाले को ऐसे ही बोला कि थोड़ा मुझे हाइट प्रॉब्लम है, बस यही बोला। बाकी लड़की कैसी है नापसंद के लिए मैंने कोई ऐसा रीज़न नहीं बताया कि लड़की को मन दुख हो जाए। फिर भावना को मेरा जो कज़िन ब्रदर है वो देख के आया था, तो उसने भावना को बोला कि आपका 11th में 12th में इंग्लिश है क्या? तो भावना ने मना किया कि भाई मेरे पास इंग्लिश नहीं है मेरी। फिर यही बात 15 दिन बाद मेरे पास आई, और मैंने सबसे पहले जो दोस्त मेरा ये बात लाया था, यानी मेरी खुद भाभी भी ये बात लाई थी, क्योंकि भाभी के रिलेटेड में ये होती है। और मेरे से बात लाई तो मैंने बोला कि सबसे पहले मुझे फ़ोटो बताओ आप, क्योंकि किसी के घर जाना फिर मना करना अच्छा नहीं रहता है। तो बोले कि फ़ोटो अभी नया नहीं है, बिल्कुल पुराना फ़ोटो है 2 साल पहले का, जो उनका कज़िन ब्रदर को वो हार पहना रही थी, वो फ़ोटो लाया। और मुझे बोला कि नया फ़ोटो आज शाम को देंगे। और मैंने फ़ोटो देखा तो मैंने बोला यही मुझे चलेगी कम्प्लीटली। तो बोले कि नहीं, हाँ बोले कि नहीं फ़ोटो देख के आप, वो तो 2 साल पुराना है। तो मैंने बोला नहीं, यही लड़की मेरे साथ लाइफ पार्टनर बनेगी। तो फिर ये बात जैसे हुई तो मेरे घर वाले को पता चला, तो बोले कि नहीं भरोसा मत करो, क्योंकि 22 लड़की को उनने ना बोला है, और ये 2 साल पुराना फ़ोटो देख के तो वो नहीं कर सकते अपन। फिर भी मैंने तो हाँ बोल दिया। वो लोग ज़बरदस्ती, मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स और जो मेरे दोस्त लोग थे, वो मुझे भावना को दिखाने के लिए लेके गए थे। हम लोगों ने पेपिलियन में रखा था, हाँ बराबर। और फिर गुंजन पेपिलियन पे, और फिर बोला कि हम लोगों को एक अलग से मौका दिया बात करने के लिए। फिर मैंने भावना को इतना ही बोला कि देख भावना, आप मुझे पसंद हो, आप जो भी हो पसंद हो, मुझे आपका क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, और आपको अगर पसंद है नहीं पसंद वो आप बोल देना, बाकी मैं आपको बोल देता हूँ आप मुझे पसंद हो। और वो हो गया था कम्प्लीटली मैरिज। और वो फ़ोटो आज भी मेरे पास है, मेरे शादी के एल्बम में मैंने लगा के रखा है, और फर्स्ट फ़ोटो वही लगा के रखा है मैंने। हाँ। सही है। मतलब वो कहते हैं ना, पुराने ज़माने की लव स्टोरीज की बात ही अलग है। ठीक है भावना बहन, आपको ससुराल का माहौल कैसा था? जैसे कि आपने पियर का तो बोला बहुत ही शांत था, बहुत ही कंजर्वेटिव था, और स्ट्रिक्ट था और सिंपल थे। तो आपका जब शादी हुई तो ससुराल का आपका माहौल कैसा था? मेरा ससुराल का माहौल भी साइलेंट था, नॉर्मल था। मगर मेरे ससुर थे वो थोड़ा टीचर थे, इसलिए थोड़ा वो हम लोगों को घर पे शायद कोड़ी पटेल समाज में किसी के घर पे ड्रेस पहनने की वो नहीं मिलती। तो हमारे घर पे मेरे जो ससुर थे, तो उन्होंने बोला था अगर मेरी बेटी पहन सकती है तो मेरी बहू भी मेरी बेटी ही है, वो भी पहन सकती है। ओके, काफ़ी अच्छी चीज़ है। शैलेश भाई को के अंदर आपको कौन सी क्वालिटीज़ अच्छी लगी कि जो आपको लगा कि हाँ मतलब ये मेरे लाइफ पार्टनर के लिए? जैसे शैलेश भाई ने तो बताया कि ये चीज़ें मुझे भावना में अच्छी लगी, तो आपको शैलेश भाई के अंदर कौन सी चीज़ें अच्छी लगी कि लगा कि मतलब ये मेरे लिए परफेक्ट है एज अ लाइफ पार्टनर? शैलेश के अंदर मुझे वो ये चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे खुद को पूरा चेंज कर लिया। मैं जिस माहौल में थी वहाँ शायद मैं घर से बाहर निकलने में भी डरती थी, लेकिन उनसे शादी करने के बाद आज गुजरात नहीं पूरा इंडिया या इंडिया के बाहर के लोग भी मुझे पहचानते हैं। ये मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट 2001 के बाद शुरू हुआ। ओके, उनके साथ आने के बाद एक कहते हैं ना एक आदर्श कपल जो बोले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके लिए वो कहते हैं ना हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट आपके केस में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके सक्सेस के पीछे मेरे सक्सेस के पीछे शैलेश का ही हाथ है। अच्छा,
तो एक हमें पता चला था कि ये जो सांप पकड़ने की जो आपने स्टार्ट किया, तो वो स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब वो आइडिया कहाँ से आया और वो आप उसमें आगे कैसे बढ़े? सांप पकड़ने का स्टार्ट उनसे मैं बहुत दूर 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 तक थी, लेकिन वो आइडिया सेलेस को आया। सेलेस के एक फ्रेंड है जो पार्टी से है, अश्विन भाई देसाई, और उनके साथ बंकिम भाई, गुड्डा भाई, अनिल भाई, वो लोग सांप पकड़ते थे। अच्छा, और उनके साथ शैलेश ने ट्रेनिंग लेना चालू किया। ओके। उनकी ट्रेनिंग चालू थी, थोड़ा समय हो गया था, बाद में मुझे और घर के फैमिली मेम्बर को पता चला। ओके। तो उस टाइम तो हम लोग इतना डर गए थे, अगर शैलेश सांप पकड़ने के लिए जाएंगे और उनको अगर बाइट हो गई, फैमिली मेम्बर ने भी मुझे बोला था अगर शैलेश गए सांप पकड़ने के लिए और उनको बाइट हो गई, अगर उनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, तुम्हारा या घर के फैमिली मेम्बर का, बच्चों का क्या होगा। तो पहले तो हमने शैलेश को मना ही किया कि आप ये कर रहे हो, सांप पकड़ने की ट्रेनिंग मत लो, और ये काम करना हमारे लिए नहीं है, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन ये माने ही नहीं और उन्होंने चालू ही रखा, धीरे धीरे चालू, वो खुद ट्रेन हो गए। बाद में मुझे फैमिली मेम्बर्स से छुपा के मुझे ट्रेन करना चालू हुआ कि अगर कहीं सांप निकला हो तो गाम में उसे मार डालें, उससे अच्छा है हम सांप को भी बचा सकते हो, और जो इनसे डरते हैं और किसी को काट ले तो उससे भी बचा सकते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे, पहला तो मेरा माइंड वॉश किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे स्नैक कॉल पे वो जाते थे तो मुझे साथ में लेके जाते थे, और चोरी छुप के, वो फैमिली की चोरी से। वो आपकी वो कह सकते हैं हम डेट्स वगैरह पे होटल्स में जाते हैं घूमने फिरने, उसके आपकी बजाय डेट हम सांप सांप पकड़ने पकड़ने जाते की थी, और मैंने Okay. धीरे धीरे वो पकड़ना मुझे सिखाना चालू किया और ट्रेनिंग भी दे दी। थे। अच्छा, सांप के बारे में माहिती, उसको पकड़ना, और फॉरेस्ट के जो रूल्स में आता है वो। अच्छा, पहली बार सांप कब पकड़ा था, कैसे पकड़ा था और कैसा फील हुआ था सांप पकड़ के? पहली बार सांप मैंने 2009 में पकड़ा था। अच्छा। और वो फील होना, क्योंकि पहली बार फर्स्ट टाइम पकड़ा था वो कोबरा ही था, ओह। और साइज भी तो अच्छी थी, बहुत छोटा भी नहीं था, और एक्टिव भी बहुत था। अच्छा। और हमारे घर के नज़दीक में ही था। अच्छा। तो उस टाइम पकड़ने के टाइम पहला पकड़ा तो पकड़ लेती हूँ ऐसे करके पकड़ तो लिया, बाद में थोड़ा डर लगा। अच्छा। लेकिन उसको पकड़ लिया और मुझे पता था उसको हैंडल कैसे करने का। अच्छा। और जो हम जहाँ पर पकड़ने के लिए गए थे वहाँ उस बॉटल में रखने के लिए डब्बा भी लेट से लाए थे वो लोग, तो उनको उस टाइम शायद मुझे आधा घंटा 15-20 मिनट तक उसको पकड़ के रखना पड़ा। फर्स्ट टाइम का वो अनुभव बोलते हैं वो। अच्छा, तो थोड़ा डर भी था, लेकिन मैंने उस टाइम पकड़ लिया। कहते ना डर के आगे जीत डर है। के आगे जीते, और उनको सेफली डब्बे में रख दिया, और तब मुझे रखा चलो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा। अच्छा, ब्लड डोनेशन भी आप करते हो और ब्लड रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आपने किए भी हैं, तो कभी ना कभी पहली बार ब्लड दिया होगा, तो वो आइडिया कहाँ से आया? वो आइडिया भी मुझे शैलेश ने ही दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो ब्लड देने जाते थे तो मैंने उनका फर्स्ट टाइम देखा कि वो ब्लड दे के आए, तो हाथ पे स्टिकर लगा था। वो स्टिकर दे के मैंने उनसे पूछा कि आप ब्लड दे के आए हो, तो किसी को बताया नहीं, और ब्लड देने से पहले शायद मैं ऐसे माहौल में थी तो मुझे पता नहीं था ब्लड देना अच्छी बात है। तो मैंने उन्हें बताया कि ब्लड देने से आपको शरीर में कुछ प्रॉब्लम होगा, वीकनेस आ जाएगी, मर जाते हैं। शायद आदमी मर भी जाता है। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप ब्लड जितना दोगे उतना आपका शरीर फिटनेस रहता है। और वो धीरे धीरे जब भी वो ब्लड डोनेट करने के लिए जाते थे तो मुझे साथ में लेके जाते थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड वलसाड ब्लड बैंक में दिया था, उनके साथ ही। एक बेड पे वो सोए थे, एक बेड पे मैं सोई थी।
और साथ में ही हम लोगों ने ब्लड दिया था। बाद में उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ब्लड देते गए और उनके बाद तो मैं खुद ब्लड कैम्प करती गई। उनमें 100 बोतल 80 बोतल कितनी बार हमने पर डे ब्लड बैंक में जमा करवाया है। अच्छा, नहीं ब्लड की तो बात ऐसी है ना कि सुई से डर सबको लगता है और लेडीज़ में तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है। मेरा तो सबसे प्रॉब्लम यही रहता है, मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है। तो इस बार जब मौका मिला ना तो मैं बोला चलो, वो कहते हैं ना गंगा में हाथ धो लो, वैसा हो वैसे मैं भी चली गई। अब बिलीव नहीं करोगे, पूरा टाइम मैंने जो ब्लड दिया ना हंसते हंसते दिया, और खाने को मिले तो भाई साइमा पठान कैसे मना कर दे। तो फिर ऐसे ही होता है। इसके बीच में माहौल ऐसा था, दोनों टर्निंग में अगर जैसे सांप पकड़ना में असिन भाई मेरा दोस्त था, जीवदाय ग्रुप का प्रमुख, तो हम लोग जाते थे संडे के दिन ट्रेनिंग लेते थे। जैसे मेरे घर में फैमिली में पता चला तो फिर मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन भावना को बताया ये बात कि कैसे होगा ये, अगर काट लिया सांप ने तो 2 बच्चे, आप अकेले रह जाओगे और बहुत प्रॉब्लम्स है, उनको समझाओ करके। तो फिर भावना ने मुझे पूछा तो मैंने हाँ बोल दिया। एक टाइम तो मुझे लगा मैं झूठ बोल दूँ, लेकिन मैंने हाँ ही बोल दिया। फिर कम से कम 1 महीना तक घर में प्रॉब्लम चली ये रिगार्ड्स में, सांप के रिगार्ड्स में, कि ये हम लोग नहीं कर सकते। और बिल्कुल तो फिर मैंने घर से कुछ नहीं बोला, लेकिन भावना को धीरे धीरे अलग से उसको समझाता है क्या बिल्कुल पॉजिटिविटी कि पहले क्या था, जब सोशल मीडिया नहीं थी तब की बात कर रहा हूँ कि गांव वाले लोग क्या करते, अगर जहाँ भी सांप दिखे उसको मार डालते थे, या तो उस पर गर्म पानी डालते थे या उस पर केरोसिन डालते थे और उसको तड़पा के मारते थे। तो मैंने ये बारे में भावना को बताया कि अगर हम लोग सांप पकड़ लेते सेफ तरीके से और बिल्कुल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो किसी की सांप की भी जान बच सकती है, सामने वाले भी की अगर तो एक उसको पता लगेगा, और पूरे दोनों सेफ नेचर के साथ भी हम लोग चल सकते थे। तो उसके माइंड में धीरे धीरे आया, मैंने उससे गुस्सा नहीं किया बट उसको पॉजिटिविटी उसमें डालते गया। और फिर उनको सांप पकड़ने जब भी मैं जाता था तो मैं उसको लेके जाता था कंटिन्यू, और फिर तब वो देखती थी कैसे पकड़ना और उसमें पूरा समझाता था। फिर धीरे धीरे हैंडल करना उसको सिखाया मैंने कम्प्लीटली। अच्छा, भावना बहन, आप काफ़ी सारे NGO से, संस्थाओं से जुड़े हो, तो आप बताएंगे आप कौन सी संस्थाओं में और आप क्या दूसरे भी मतलब काम करती हैं? मतलब मैं जीवदया ग्रुप से तो जुड़ी ही हूँ, और दूसरी जो फायर डिपार्टमेंट है उनके साथ भी जुड़ी हूँ। जो मंथली या रेगुलर जो उनका प्रोग्राम होता है फायर का, वो रेगुलर अटेंड करती हूँ। और जो हमारे वापी में संस्था है पुलिस समन्वय और महिलाओं की संस्था है, उनके साथ भी जुड़ी हूँ और उनके साथ भी प्रोग्राम अटेंड करती हूँ, उनका भी पूरा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपने जब ये स्टार्ट किया करना, सांप पकड़ना या ब्लड डोनेशन करना, बहुत सारी चीज़ें आप साइमल्टेनियसली कर रही थी, तो आसपास के लोग बोलते होंगे, घर वाले बोलते होंगे, काफ़ी सारी बातें सुनी भी होगी, तो ऐसी कौन सी आपको डिफ़िकल्टी या चैलेंजेस आपने फेस किया? वो तो हम दोनों ने किया है क्योंकि जैसे सांप पकड़ना चालू किया तो सबसे पहले मेरी खुद की फैमिली, लेकिन मेरे पापा के जो भाई के लड़के यानी मेरे कज़िन ब्रदर या मेरी कज़िन ब्रदर सिस्टर यानी मेरी फैमिलीज़ जो भी है, उनको एक अचंभा सा हो गया। वो लोग को क्या था कि अगर सांप पकड़ना ये गारुड़ी का काम है, हाँ ये गारुड़ी लोग का काम है, ये हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा। कल उठ के अगर समाज में बोलेंगे कि ये गारुड़ी का काम कर रहे हैं तो अपना मतलब फैमिली को बहुत इज्जत गंवानी पड़ेगी। तो ये ताना तो सुना भावना ने, हाँ स्टेटस को लेके, हाँ कि ये गारुड़ी का काम हमारा काम थोड़ा है, ये तो गारुड़ी लोग का काम है। तो ये वर्ड्स भावना ने सुना, मैंने भावना को बोला बिल्कुल साइलेंट हो, सुनते जाओ, आगे आके देखो। अगर जहाँ आपको कोई फैमिली मेम्बर्स कुछ भी बोले तो सुन लो, बाद में कुछ बोले तो यही बताओ शैलेश ने बोला है मुझे, बस मेरे पे आप वो कर लो, बराबर आगे जाते जाइए आप, बस यही बोला उनको। तो बहुत सुना हम लोगों ने, हाँ मेरी खुद की फैमिली से भी सुना, बराबर, क्योंकि ये सांप पकड़ना यानी एक जनरली है कि मर जाते इंसान, हाँ, अगर थोड़ा सा भी लापरवाही हुई तो आपकी हाँ, जान खतरे में। और मैंने भावना को सबसे पहले यही बात बताई थी कि भावना जब भी आप सांप पकड़ो, सांप के फेस के ऊपर ही आपका नज़र होना चाहिए, उसके मुंह पे ऊपर। आपका कौन फ़ोटो ले रहा है, कौन वीडियो ले रहा है, तो वो आप कहीं नहीं देखना। कोई अगर आप बुलाए तो भी बोलना मत, फ़ोन अगर आ गया तो वो मत लेना, आप बस उनको सेफ तरीके से रखो, तो ये आप बच पाओगे। तो ये सारी चीज़ें, अगर नाइट में भी कॉल आते हैं तो भावना को बोला है कि कहीं भी तू जा तो उनको बोलो 2 टॉर्च रखे, एक नहीं,
शायद भावना ने सांप पकड़ा, उसी टाइम शायद लाइट चली गई, उसी टाइम बेडलक टॉर्च भी बंद हो गया, तो सांप तो बिल्कुल निशाचर है, वो तो काट लेगा। तो भावना को ऐसी हम लोगों ने पूरी आदत डाली है। दूसरी बात, सांप कोई जहाँ से भी कॉल आता है, कोई बोलता है कि भाई मेरे किचन में है, तो हम लोग वो बात पे भरोसा नहीं करते। जब भी जाते हैं तो भावना खुद उसका पहला गेट से ही जब एंटर होती है वहाँ से ही देख के अंदर जाती है। सामने वाले ने बोला किचन में है तो किचन में नहीं जाते सामने, क्योंकि सांप, ये घर वाले तो बाहर होते हैं, उनको पता सांप, नहीं है कि हाँ सांप तो आगे भी आ सकता है, तो वो पूरा सर्च करके ही जाती है, पूरा सेफ्टी रख के कंटिन्यू। और चालू है अभी तो कंटिन्यू। अच्छा, सांपों के बारे में आप थोड़ा डिटेल अगर बता सके, कितने तरीके के आते हैं और कुछ जहरीले होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, और उसके साथ साथ अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, यंगस्टर्स जो है वो धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं ऐसी संस्थाओं में, जैसे सांप पकड़ना लोगों में एक क्रेज़ हो गया है, हम एक, पर उसके चलते बच्चों ने, मतलब हम कह सकते हैं वो लापरवाही करते और कितनी बार जाने भी गई हैं। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि आप इसके जो प्रिकॉशनरी जो मेथड्स हैं या कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी दे सको तो अच्छा है। अभी जो नए लड़के जो बिना ट्रेनिंग लिए सांप पकड़ने के लिए जा रहे हैं, उनमें ज़्यादातर बाइट हो रही है और उनको डेथ भी उनकी हो रही है। और उनके बारे में हम यही बता सकते हैं, सांप पकड़ने के लिए अगर आपको बिंदास गुजराती में बोले। ओके भावना बेन, मैं यहाँ पे चाहूँगी कि कई बार क्या होता है पता है, आम लोगों के घर पे, जैसे अगर मेरे घर पे कभी सांप निकलता है तो कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, वो अगर आप थोड़े टिप्स बता सके तो काफ़ी हद तक लोग भी सेफ रह सके और वो सांप भी सेफ रह सके। इंसानों का तो ठीक है, पर इंसानों को देख के सांप ज़्यादा डर जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? अगर कभी भी सांप दिखे घर में या बाहर, कोई भी ऐसी जगह जहां आप उसको दूर से देख सको, हो सके उतना दूर से आप उसको देखते रहो। और आपके कांटेक्ट में कोई संस्था या कोई भी हो, उनको कांटेक्ट कर दो। सांप के अगर नज़दीक जाओ तो आपको वो काटने को आएगा। 5 फुट डिस्टेंस रख उससे 5 फुट डिस्टेंस रख के उसके देखते रहो। उसको अगर हो सके वो कहीं बैठा हो और उसको लगे मैं सेफ निकल सकता हूँ तो वो निकल भी सकता है, तो उसको जाने भी दो। अगर वो निकल सकता है सेफली तो उसको जाने दो। अच्छा, आप ये बता रही हो, मैं आपको एक अजीब सी बात बताती हूँ। हमारे खुद के घर के गार्डन में सांप रहते हैं, निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, बट कभी ऐसा डिस्टर्ब नहीं किया है हमें, कभी ऐसे हमारे रास्ते में भी नहीं आए। मतलब क्या होता है, कभी भी आते या जाते, क्योंकि मेरे पापा को ना गार्डन का बहुत शौक है, तो वो हमेशा ठंडा रहता है। हाँ। तो वो बिल में रहते हैं, पर हमें भी पता नहीं होता कि हम कभी बुलाए। तो अक्सर लोग आते जाते बोलते हैं कि देखो आपके यहाँ से हमने सांप को गुजरते देखा या ये, पर हमारी नज़र में कभी ऐसा आया नहीं। और पापा का तो कैसा है, एवरी संडे पूरा दिन वो गार्डन में ही रहते हैं, तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक डर तो रहता है, बट कभी ऐसा आमना सामना नहीं हुआ है, आते जाते ही देखा है। और या फिर वो गर्दन, वो बच्चे होते हैं ना, वो गर्दन उठा के देख लेंगे और जैसे इंसान को देखेंगे वो अंदर भाग जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे उसे ढूंढने। तो ऐसा एक दो बार सिचुएशन हुआ है, बट आई फील कि जानवर भी समझते हैं। हाँ, जानवर भी समझते हैं। हाँ, तो वो तब तक आपको हर्ट नहीं करते जब तक आप उनको डिस्टर्ब नहीं करो। हाँ, तो अगर वो सेफली निकलते हैं तो निकलने दो। आप अपने रास्ते पे हो, उनको उनके रास्ते जाने दो। लेकिन एक बात है कि सब लोग जैसे नाग के लिए बोलते हैं कि हाँ ये शंकर भगवान का गले का हार है, बराबर, नो डाउट मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलता हूं कि बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में जो एक गैर समझ है, जो झूठी बात लोगों के माइंड में घर कर गई है कि नाग के सामने अगर बीन बजाए तो वो सुनता है, नागिन बीन जो वर्ल्ड में फेमस है, नाग आए तो वहाँ आ जाती है बीम। एक्चुअली नाग के कान नहीं होते। हाँ,
सबको बताना सारे चाहिए। सिखाता है। हाँ बराबर है। उसकी बॉडी में जो एक वो सेंस होते हैं उससे उसको पता चलता है कि 100 फुट पे अगर वो ज़मीन पे चलता है, सामने कोई प्राणी आ गया या तो हाँ इंसान अगर तो बुलका बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ। अगर आप सांप को देखो तो वो आपके बिल्कुल बाजू वो भी 100 फुट दूर से अगर कोई पर्सन आ रहा है तो उसको ज़मीन से जो वाइब्रेट मिलता है उससे वो एक बार खड़ा होकर देख लेगा। अगर उनको कुछ लगता है नाग है कि कोई आ रहा है और उसके नज़दीक आ रहा है तो एक बार वो फैन फैलाने के फड़ा मारने की कोशिश करेगा वो बस। लेकिन हम लोग अगर उसके पास नज़दीक चले गए तो ही वो उनको लगा मैं बिल्कुल असेफ हूँ तो ही वो काट लेता है, अटैक करता है। दूसरी बात हाँ, और इनका ऐसा है नाग का कि आप उनको जब बॉडी को टच करो या ह्यूमन हम टच करें या उनको स्टिक टच करे या लकड़ा टच करे, जो टच कर उसको बाइट करता है बराबर। तो मेरा कहना है इसके अगर के कोई बोलती है कि मेरी वाड़ी में सांप है या मेरे घर के बाजू में बिल्कुल घूमता रहता है लेकिन हमको कुछ नहीं करता, ये कहीं देवस्थान है, तो उनको देवस्थान का दर्जा मत दीजिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है क्योंकि नाग के लिए ऐसा हिस्ट्री है कि वो जहाँ भी रहता है 500 मीटर की रेंज में ही रहता है। अगर हम लोगों ने जीवदान ग्रुप वाले कोई भी मेंबर या तो कोई भी एनजीओ ने सांप पकड़ा है और जहाँ भी छोड़ दिया तो उनका बसेरा बिल्कुल 500 मीटर के अंदर बनाएगा, खाना पीना रहना उनका वहाँ ही रहेगा। और वो तो क्या है कि हमारे घर के आजू बाजू अगर सांप निकलते हम लोग देखते तो उनको भी एक ह्यूमन के साथ अटैचमेंट हो जाती है। उनको लगता है कि हाँ सांप तो हम देख लेता है, हम सांप को नहीं देखते, हम सांप को महीने में एक बार देखते, वो तो कंटिन्यू हमें देखता है। उनको एक हैबिट हो जाती है इंसान से, बट आप कभी उनसे टच कर लोगे तो तुरंत वो काट लेगा। हाँ। तो ये सबको ध्यान रखना है कि अगर समझो आपकी कहीं भी नज़दीक रहे बिल्कुल घर के आजू बाजू हो तो कोई भी एनजीओ संस्था को या मेंबर को बुला के पकड़ा लीजिए। हाँ कंटिन्यू, क्योंकि ये ऐसा लगता है हाँ बराबर। क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को हमने अक्सर सुना है बोलते हुए कि भाई आपके गेट के पास से गए या गार्डन में, बट सामने देखा नहीं या कभी ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस में कभी एक आध बार गुजरते हुए देखा या बाजू से गुजरते हुए देखा, बट वो कहाँ जाता है किधर जाता है कोई आइडिया नहीं है। तो इसीलिए फिर बुला के भी फिर ऐसा लगता है कि सामने वाले का टाइम वेस्ट ना हो। बराबर। और दूसरी बात है कि नाग के लिए बोलती है उनका जो मेटिंग पीरियड होता है वो जनवरी फरवरी मार्च में होता है जनरली, साल में एक बार। और जो फीमेल होती है उनकी बॉडी के ऊपर एक बिल्कुल चिकास जैसी आ जाती है बिल्कुल, और वो स्मेल दूर तक जाती है। अच्छा। उससे अट्रैक्शन होके मेल उसके पास आता है। अच्छा। बराबर है। और उनका जो अंडे होते हैं वो मई में होता है रखते हो, और पूरा जून के पहले वीक में जब बारिश होता है तब वो बच्चे बाहर आते हैं। और सब लोग जैसे बोलते हैं कि नाग और नागिन को किसी एक को मार लेते हैं तो वो नागिन के आंख में छाप रह जाती है मारने वाले का, तो ये बात बिल्कुल बोगस है, ऐसी कोई नहीं, झूठी बात है। एक्चुअली जो डंडे से आप मारो, अगर नागिन को मार लिया बराबर है, और नागिन के बॉडी के ऊपर जो चिकास रहती है अगर वो डंडे पे लग गया और वो डंडा फिर आपने घर में रख लिया तो उसके अट्रैक्शन होके उसको नाग जो मेल होता है वो घर तक आ जाता है। हाँ, ओरिजिनलिटी ये है। लेकिन वो रेगुलर नहीं, उनके जो मीटिंग पीरियड के टाइम पे वही तभी ये होता है। लेकिन लोगों को एक मान्यता कि नाग के आंख में वो छाप छूटी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो बीन बजाने वाले जो सपेरे होते हैं तो एक्चुअली क्या है कि ये लोग सभी नाग को नहीं पकड़ते, क्योंकि नाग ऐसे साइलेंट भी रहती है जो भागने के चक्कर में होते हैं, और कई नाग जो ऐसे बिल्कुल सामने वाले को डसने के चक्कर में, बाइट करने के चक्कर में होते, पूरा अलर्ट होते, तो वो क्या करते अपना कुंडली लगा के बैठ जाते। बराबर है। अभी उनका नाग का ऐसा है कि अगर हम लोग 5 लोग बैठे हैं और जो नज़दीक रहेगा उनके ऊपर उसका फेस रहेगा कि जब मौका मिले उसको काट लो। और ये जो कोई भी चीज़ हिले उसके साथ वो हिलने पे उसका ध्यान रहता है कि मैं उसको बाइट कर लो। तो ये सपेरा जो बीन बजाता है तो स्ट्रेट नहीं बजाता है, वो हिलाता रहता है, तो ये सांप भी उसके आगे पीछे हिलता रहता है। और सपेरे लोग क्या करते हैं, उसके जो दांत है वो निकाल देते, पॉइजन की जो थैली वो निकाल देते, तो उसको काटने का तो कोई वो ही नहीं है। लेकिन नाग ऐसे ऐसे करते रहते। लेकिन नाग जैसे ये मोड़ पे आता है, बाइट के मोड़ पे, तब अगर सामने कोई पर्सन है और कुछ भी चीज़ हिलाते रहते और पीछे से वही नाग को फैन के नीचे से उंगली लगा के आप सीधे उठा लो तो नाग को पता नहीं रहता है कि मुझे किसी ने उठा लिया। उसका माइंड एक ही रहता है, मैं सामने वाले को काट लो। सामने रहते हैं, बिल्कुल टारगेट रहते हैं। ऐसे जो सांप पकड़ लेते हैं, कोई कभी कभी आप वीडियो देखते हैं, कोई इंसान पर्सन सांप उठाते तो समझ लेना उसके सामने कोई दूर से उसका पूरा एकाग्र कर रहे हैं नाक को।
ऐसा है, नजर उससे रहता है पीछे से, फिर पीछे से आप वो उसको करते हैं, ऐसा है। तो नाक का ये हिस्ट्री है। बाकी जो गैर मान्यता है बीम बजाने वाली, बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि नाक के कान नहीं है बिल्कुल, अच्छा ऐसा और है। एक बात, कभी भी सांप को पीछे से उठाओ मत, वो रूल्स के खिलाफ है। हमने खाली ये बताया है। बताया है, हाँ, अच्छा। बराबर। अभी देखो शुरू में हमको जो रूल्स रेगुलेशन इतना पता नहीं था, हम लोग जब भी भी हमने चालू किया था, जब चालू किया था फोटो वीडियोस ले लेते थे। तो जैसे हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ अटैच होते गए और बताया कि सांप आप पकड़ो, पकड़ने के बाद हो सके उतना जल्दी उसको सेफ तरीके से बॉक्स में रख लो, डब्बे में रख लो, थैली में रख लो। अगर उसको कभी कभी हमारा भी पहले वीडियो आ गया था कि सांप को फैन निकालने के लिए हम लोग उसको पैर या जूते ऐसे दिखाते थे, उसको फ़ैन कब निकाले वो करते थे। तो वो बिल्कुल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रूल्स के अगेंस्ट से उसमें कस्टडी हो सकती है। अच्छा, ओके, नहीं बात सही। ભાવનાબેન, ધારો કે કોઈ વ્યક્તિને ડંખ લાગે યા કોઈ સાપ કરડે તો પાયડી અને આસપાસમાં કઈ જગ્યાએ વ્યક્તિએ જવું જોઈએ, ક્યાં અપ્રોચ કરવું જોઈએ? अगर जो कोई जगह कोई व्यक्ति ने सांप करडी जाए तो આપણા અહીંયા ધરમપુર સાંઈ હોસ્પિટલ, જેમના ડૉક્ટર છે ડીસી પટેલ સાહેબ, તેમના ત્યાં હોસ્પિટલમાં પહોંચવું, જેમને સાપને વિશે પૂરું નોલેજ છે. સાહેબ તમે બાઇટ થઈ ગઈ, તમે સાપને નહીં જોયો એને બાઇટ થઈ ગઈ તો બી સાહેબ કહી શકશે કે આ સાપની બાઇટ થઈ હશે. અને સાહેબ જાતે બી સાપના અવેરનેસના પ્રોગ્રામ કરતા છે. બની શકે જો કે ઘણી જગ્યાએ બાઇટ થાય તો હમણાં બી આટલા અવેરનેસના પ્રોગ્રામ થતા છે તો બી જાણવા મળે કે ભગતની ત્યાં જાય કે કોઈ જગ્યાએ જાય. તો મારે જ કહેવું છે કે ભગતની ત્યાં કે કોઈ જગ્યાએ જવા કરતાં સીધું હોસ્પિટલ પહોંચવું. અને જો તમને હોસ્પિટલનો નંબર કે કોન્ટેક્ટ નહીં હોય તો કોઈ બી સંસ્થા જે સાપ પકડતા હોય તેમનો કોન્ટેક્ટ કરો, જેથી એ લોકો સાહેબના કોન્ટેક્ટમાં હશે અને તમારી તાત્કાલિક ટ્રીટમેન્ટ થઈ જાય. આભાર. चलो चलो तो कोई वांधो बिंदास। सांप के बारे में हमारे यहाँ जो पॉइजनस है वो 4 जना स्नैक है, जिनमें फर्स्ट नंबर पे क्रेट आता है, सेकंड नंबर पे रसल वाइपर, थर्ड नंबर पे कोबरा जिनको हम नाग भी बोलते हैं, और फोर्थ नंबर पे सेस्कल वाइपर. ज़्यादातर हमारे यहाँ नाग, क्रेट और वाइपर, जिनको हम वाइपर को हम कामड़िया भी बोलते हैं, गुणस भी बोलते हैं, वो ज़्यादातर बाइट हम इनकी होती है. और जो अभी नए लड़के जो बिना ट्रेनिंग लिए सांप पकड़ने जाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है जो कौन सा सांप है, वो नॉलेज के बिके जो पकड़ने के लिए जाते हैं उनको ज़्यादातर बाइट है. अभी 2 साल में ज़्यादा सुनने को आया है कि स्नैक बाइट से ज़्यादा लोग मरे हैं. तो उनके लिए ये मैं यही कहूँगी कि अगर आपको सांप पकड़ना सीखना हो तो कोई भी संस्था से जो ट्रेनिंग देती है उनका कांटेक्ट कीजिए और प्रॉपरली ट्रेनिंग लेके और सांप को प्रॉपरली पहचान के कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा बिन जहरीला है, और सांप पकड़ने की पूरी ट्रेनिंग, कौन सा सांप कब अटैक कर सकता है, कब वो काटने के लिए आ सकता है और कब वो फ्रेश हो, वो पूरी ट्रेनिंग लेके बाद में उनको पकड़ने के लिए जाए, जिसके बाद शायद बाइट होना कम हो. ज़्यादातर ये होता है कि जैसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो जितने भी यंगस्टर वो सबसे पहले आ जाते हैं जहाँ सांप निकला वहाँ, तो उनको लगता है कि तो इजीली पकड़ लिया, बराबर. लेकिन हर सांप का बाइट करना अलग मेथड से वो करते हैं. नाग को कहाँ से पकड़ना, अगर अजगर को, पाइथन को कहाँ से पकड़ना, बराबर, ये पूरी नॉलेज होनी चाहिए. लेकिन जनरली जो यंगस्टर होती है 15 से 25 साल के जो लड़के होते हैं उनको लगता है कि हाँ ये तो पकड़ लिया, इन लोगों ने इजीली पकड़ लिया, तो वही टाइप से पकड़ लेते. अभी ज़्यादा मौत एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जो अजगर होता है पाइथन
उनकी बॉडी पे जो स्ट्रेप होते, पट्टे होते या निशान होते, वैसे ही बिल्कुल रसल वाइपर के ऊपर भी है। और रसल वाइपर जो है इंडिया में 2nd नंबर पे आता है पॉइजनस में, और बिल्कुल जहरीला है। डॉक्टर्स का कहना ऐसा है कि अगर 100 पर्सन को काटा है अगर वाइपर ने, तो उसमें से 1 महीना बाद या 2 महीने बाद बाकी 25 से 30 लोगों का बाद मौत हो जाता है हॉस्पिटल में भी, इतना वो पॉइजनेट है और सबसे गुस्सा वाला है। तो सब लोग बोल देते, कभी भी कॉल आता है हमारे पास कि हमारे घर में पाइथन निकला है, अजगर निकला है ऐसा, और तो ये अजगर नहीं होता है, ये वाइपर होता है, सेम होता है। और जब सबसे गुस्सा वाला जो है ये वाइपर है, जिसको घुनस बोलते हैं, कामड़िया बोलते हैं, सबसे गुस्सा वाला है। अगर आपको अगर गलती से बाइट हो गया और आपने उसको बिल्कुल फेंक दिया दूर, 10 फुट दूर या 15 फुट दूर, तो भी वो आके तुरंत वापस बाइट कर लेता है वो। और उनके जो दांत होते हैं वो बिल्कुल लोहे के खिले जैसे होते हैं वो, हाँ बिल्कुल। और ये हो सके उतना गुस्से से ह्यूमन की बॉडी में, हड्डी में वो डालने की कोशिश करता है। सबसे ज़्यादा गुस्सेला जो है साहब वो ये वाइपर आता है। उनके जो दांत होते हैं वो अगर आपको बाइट करने में 2 अगर टूट भी गए तो विद इन सेकंड उनके 2 दांत 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर वाइपर की हिस्ट्री में ये लिखा है, तुरंत आ जाते हैं, नए दांत आ जाते हैं। नए दांत आ 30 जाते हैं। सेकंड के अंदर आते ये हैं। पहली बार पता वो चला। रसल वाइपर में ही है ऐसा। अच्छा, उसका ऐसा ही है। हाँ, और रसल वाइपर अंडे नहीं देते, वो बच्चे ही देते हैं, बच्चे को अच्छा। जन्म देते वो हैं। बच्चे देते हैं। ओके। उनकी जो बच्ची की मात्रा है वो 35 से 55 तक की आई है अभी तक हिस्ट्री में। નહીં અચ્છા. એટલા 65 નહીં એટલા બધા નથી તો ભાઈ આજકાલના બંધ છે ને। प्रतीक अभी वाइंड अप कर स्टार्ट किया। ओके। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप ये काम तो कर रहे हो, बट जैसे कि ये बहुत ज़रूरी, कई बार क्या होता है, गाय अक्सर लोग ठोक के चले जाते हैं, साइड में पड़ी रहती, कितने घंटों तक पड़ी रहती। एनिमल्स, खाली गाय नहीं, कुत्ते होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, लोग बहुत ही लापरवाही करते हैं। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ह्यूमंस अपने ह्यूमैनिटी खो रहे हैं। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हो? हमने जब भी हमारा फ़ोन सोशल मीडिया में रखा नंबर, तो हमारे पास सांप के साथ साथ पक्षी के और गाय के, डॉग के सब कॉल आने लगे, जिसमें गाय का एक्सीडेंट होता है और शायद गाड़ी से, बाइक से, किसी से भी एक्सीडेंट होता है। और वहाँ के आजू बाजू जो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है वो तो रुकते नहीं, वो चले जाते हैं। ओके। और आजू बाजू जो कोई देखता है तो वो फ़ोन कर देता है हमें कि शायद एक्सीडेंट हुआ है और गाय इंजर है। अगर वो गाड़ी ठोकने के बाद वो चले जाते, उससे अच्छा है 2 या 5 सेकंड वहाँ खड़े रख के, अगर वो किसी भी संस्था या किसी भी जो सेवा जो उसकी ट्रीटमेंट कर सके, उसको खड़े रख के 5 मिनट में कॉल कर दे, 5 मिनट उनकी शायद बिगड़ेगी। वो 5 मिनट में गाय हो या डॉगी हो, कोई भी जानवर हो, उनका शायद जीव भी बच सकेगा। और मेरे पास ऐसे एक्सीडेंट के केस बहुत आते हैं जो गाय के हैं, जिसमें गाय इंजर होती है, जिनकी जो ट्रीटमेंट हम लोग ही कर सके और वो चल सकती है, तो हम खुद वहाँ ट्रीटमेंट उनकी कर देते, क्योंकि उसकी प्रॉपर दवाई, जो दवाई है, इंजेक्शन है, वो हमारे पास है और वो नॉलेज भी है हमें। अगर वो गाय चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, उनके लिए हम राता पांजरा पढ़े, जिनका सपोर्ट मुझे बहुत है, और हम उनको फ़ोन कर देते हैं और वो 2-3 एक टेम्पर में 2-3 जन आ जाते हैं, तो हम वहाँ भेज देते हैं उनको, जहाँ उन्हें खाना और पूरी ट्रीटमेंट मिलती है। और हम समय में वहाँ जाके चेक भी करते हैं, तो उनको पूरी ट्रीटमेंट भी मिल जाती है। अगर वो गाय मर गई तो उनका हम लोग जेसीबी बुला के, अगर हमारे प्राइवेट अगर कहीं इधर एक्सीडेंट हो गया और गाय मरी हुई है, हम लोग अपने जेसीबी मंगवाते हैं। हमारे पास पारडी, उदवाड़ा, वापी सब जेसीबी वाले कांटेक्ट में है, तो उनको बुला के हम लोग उनको खड्डे में हिंदू विधि से कर लेते हैं। आप लोग काम करते हो तो उसमें खर्चा भी होता होगा, बहुत सारी एक्सपेंसेस भी, तो वो कौन देता है? आप लोग पर्सनली करते? हाँ, हमारा वो पर्सनल खर्चा है, हम लोग वो तो आप पर्सनल लोग निकालते हैं। डोनेशन वगैरह कहीं से लेते या इकट्ठा करते हैं, ऐसा कुछ?
ना ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग जो खुद भी करते मतलब हैं। आप लोग जो भी सेवा करते हो, जो भी एनिमल्स की करते हो या सांप की करते हो या सारी चीज़ें आप खुद ही मतलब हाँ, हम लोग खुद वो ही करते करते हैं। हैं। अच्छा। हाँ, कहीं हम लोग सांप पकड़ने के लिए गए, अगर उनकी इच्छा से कभी भी हम लोग उनकी इच्छा से कोई भी डोनेशन देना चाहे तो वो हम लोग लेते हैं। वो पूरी उनको रसीद भरवा के, जहाँ उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, एड्रेस पूरा हो और चालू मोबाइल नंबर, कभी भी कोई फ़ोन करे तो वो बता सके कि मेरे पास मैंने खुद इतना पैसा दिया है, और कभी भी उनके पास पैसा मांगा नहीं है। वो जो दे वो हमने लिया ये है। तो और वैसे आदिवासी से तो लिया ही नहीं। और आदिवासी कहते गरीब हैं, से लिया ही नेकी कर दरिया में डाल वैसा वाला भाव हो गया। अच्छा, अंत में एक मुझे एक और एक क्वेश्चन था। आपने एक सुकेश ऑर्फनेज के बारे में बताया था, वहाँ पे कैसा है? मतलब आप लोग वहाँ पे, आपने जैसे कि मुझे पता चला कि वहाँ पे पेरेंट्स नहीं है और बच्चे मतलब एकदम ही अनाथ है, तो हाँ। वहाँ की सिचुएशन के बारे में अगर आप थोड़ा डिस्कस करें तो शायद काफ़ी सारे लोग ये देखते हैं और डोनेट करना भी चाहते हैं, तो अगर आप कुछ यहाँ बता सकें। हाँ, उसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम वो पाडी सुकेश गांव में है, जो अनाथ आश्रम है, ओके। जहाँ 50 से 60 बच्चे हैं। अच्छा। अभी लॉकडाउन के हिसाब से वहाँ थोड़े अलग अलग आश्रम में उनको भेजा हुआ है। और वो आश्रम एक पहला स्कूल थी। सबसे पहले तो वो मेरे एक फ्रेंड है जो परिया में, उनकी बेटी का बर्थडे था, तो उन्होंने वहाँ प्रोग्राम रखा था उनके साथ खाना खाने का। अच्छा। तो डिनर रखा था। हम लोग सब उस टाइम गए थे, फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ गए थे। तभी मैंने देखा कि सारे बच्चे अनाथ और छोटे छोटे, शायद उससे 2 साल से लेके 2 12 साल साल से लेके 12 साल तक। ओह। और जो जिनके अगर पापा हो, माँ बाप नहीं, पापा हो और माँ छोड़ के, माँ ऑफ हो गई और पापा ने दूसरी शादी कर ली, तो वो छोड़ के गए हैं, कहीं बिठा के गए और वो मतलब चले इनका गए। कोई नहीं है। आगे फैमिली पीछे। उनका आगे पीछे कोई नहीं, ऐसे बच्चे या तो किसी ने जन्म के साथ ही जन्म छोड़ के दिया साथ हो। कैसे छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बच्चे कि जिसके माँ बाप है ही नहीं, उसको पता भी नहीं कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, या तो जो न्यू बॉर्न होते हैं उसको वहाँ छोड़ देते हैं बच्चे, न्यू बॉर्न वाले को। तो वो अभी बच्चे, सर 2 महीने में बराबर, तो एक वो लोग, न्यूबॉर्न हुआ था, छोड़ दिया था, वो बच्चा भी आया था। तो वो जो संचालन करता है नानू भाई करके एक धर्मपुर का आदिवासी है, लेकिन अच्छा है, वो हस्बैंड वाइफ वहाँ रहते और वही सब बच्चे का करते थे। हम लोग जब वहाँ जॉइंट हुए तो एक ही जो हॉल है, एक ही हॉल के अंदर 10-12 लड़की और बाकी के लड़के जो थे वो रहते थे। और वो नानू भाई कम्प्लीटली उनको रोज़ का रोज़ सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को खाना वो प्रोवाइडेड करता था। बच्चों का पूरा हेयर कटिंग से लेकर टोटल जो एक माँ बाप करते हैं, आजू बाजू स्कूल में पढ़ने भी जाते। माँ बाप जो करते हैं वही टाइप का नानू भाई करते थे। छोटे बच्चे का खुद टॉयलेट बाथरूम वो साफ़ करता था और वहाँ कोई मेड काम वाली नहीं रखी है, नानू भाई उसका वाइफ ही करते थे। और ये जो गवर्नमेंट का है, RPF का है, लेकिन वहाँ से जो आता था पर बच्चे का 30 रुपये का शायद पूरे दिन का खर्च आता था, जो पूरा नहीं हो पाता था। तो नानू भाई बोलते हैं कि कभी कभी मैं शाम को क्या खाना दूँ उनको, उसके लिए मैं सोचता था। लेकिन हम लोग उसमें जॉइंट हुए जब भी, तब हम लोगों ने पूरा डिटेल लिया, फिर फेसबुक पे उसका पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर डाला। और अभी तो बहुत सारे लोग वहाँ डोनेट करने के लिए आते, अनाज देते, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते, किसी का बर्थडे वगैरह रहेगा, कुछ पुण्यतिथि रहेगा वो मनाते, या कुछ भी अच्छे फंक्शन हो तो वहाँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते। और हम लोगों ने खाली फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये पूरा रख लिया, उसके बाद तो बहुत सारा वो हो गया कम्प्लीटली, और हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो हम लोग के पास अपने अगर बच्चे तो सुबह से शाम तक अपन जो केयर करते, तो वहाँ कोई केयर करने वाला नहीं है। और बिना माँ बाप के जो बच्चे हैं उनकी ये केयर करना बहुत ज़रूरी है, बराबर। तो ये बहुत है अच्छी बात है। और मैं तो बोलूँ ना कि हम लोगों ने जो ये भावना का नंबर ऑलरेडी सोशल मीडिया में डाला है, 24 आवर्स के लिए फ्री सेवा। हमारे पास कंटिन्यू रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी कॉल आते हैं, हम लोग फ़ोन रिसीव करते हैं हमेशा। और अभी तो गुजरात के बाहर से भी फ़ोन आते हैं, क्योंकि गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भावना का ही नंबर आएगा स्नैक रिलेटेड, तो हम लोग वहाँ के ग्रुप में वो नंबर फॉरवर्ड करते हैं। और जब तक वो कंफर्म वो पार्टी जो उसको फ़ोन नहीं कर ले, तब तक हम लोग वापस रिपीट करते हैं उसको। हमारे पास रात को भी स्नैक कॉल आते हैं, गाय के कॉल आते हैं कम्प्लीटली। और हम लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत करके सोशल मीडिया में जो नंबर डाला था, ऐड किया था भावना का, तो बहुत सारे खुद
अली भाई भी बोले थे, जीवदा ग्रुप के प्रमुख भी बोले थे कि एक लेडीज़ हो के ये नंबर आप मत डालो, कल उठ के कुछ प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन आज कम से कम 7-8 साल से यूट्यूब पे और गूगल पे जो भावना का नंबर है, लेकिन कोई ऐसा मैसेज या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और भावना को मैंने बोला है मुझे आप पे भरोसा है, आप बिंदास रहिए। अगर समझो कि 1000 इंसान है, उसमें से 50 आदमी आपको मैसेज करेंगे, बाकी 950 तो आपको अच्छी नज़र से देखेंगे। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि भावना के पास व्हाट्सअप आता है कि मैडम आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ, तो हम लोग तो खुश होते हैं, चलो अच्छी बात है भावना आपको लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन भावना भी हंस के बोल देती है कि भाई मैं मैरिड हूँ और ये मेरा लड़का और ये मेरी बेटी है और ये मेरा हस्बैंड है बोल देती है। हम लोग कभी ये इससे जो मैसेज उसको नंबर को हम लोग ब्लॉक नहीं करते, न उस पर गुस्सा करते, क्योंकि वो अनजान है कि भावना शादीशुदा नहीं हो तो वो प्रपोज करता है। तो ऐसी बात से हम लोग इग्नोर करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और हम लोग ऐसे है कि देखो शुरू में जैसे मुझे तकलीफ़ हुई थी कि भावना बिल्कुल घर पे रहती है, अगर वो ब्रॉड माइंड बाहर की दुनिया नहीं देखी तो मैं भी परेशान होगा, ये भी परेशान होगी। तो मैंने बिल्कुल उसके पीछे से रहता हूँ। फर्स्ट टाइम आज मैं उनके साथ हूँ, आज तक मैं कहीं उनकी फ़ोटो में साथ नहीं हूँ। और कितने भी उसको अवार्ड फंक्शन मिलते रहते, मैं कभी वो अटेंड नहीं किया। आज फर्स्ट टाइम, वो भी मैं तो खुद देखना चाहता था कि वो क्या बोले क्या नहीं बोले, बराबर। तो आज मैं हूँ उनको थोड़ा कि हाँ कर सपोर्ट ले। और हमारी पूरी फैमिली उनके सपोर्ट में। कभी कभी ये हो जाता है कि बच्चे स्कूल जाना टाइम पे भी सुबह कॉल आ जाते, तो हम लोग अंदर बच्चे और मैं हम लोग जो भी नाश्ता है कर लेते। भावना अपने सांप पकड़ने, क्योंकि सांप किसी का वेट नहीं करता, और जिसके घर में सांप होते वो डरे हुए होते। तो हम लोग अप टू 25-30 किलोमीटर तक रात को भी गए, पर बारिश में भी गए, हम लोग कंटिन्यू गए। हम लोग कभी कि रात है अभी फ़ोन नहीं उठाओ और नहीं जाना, वो नहीं किया है, हम लोग गए ऑलरेडी। और भावना को यही बोला कि मैंने अगर ये दुनिया में पैर रखा है तो कभी भी तेरा फ़ोन बंद मत रखना। फ़ोन बंद करोगे तो तेरा पूरा लाइफ स्टाइल पूरा बंद हो जाएगा। बस एक बार सोशल मीडिया में नंबर डाला है, सेवा के अगर बाहर पैर निकला है तो वो कंटिन्यू चालू रखो, पॉजिटिविटी रखो कंटिन्यू। और मैं बोला ना कि बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। अभी तो समझो कि जीवदा ग्रुप में बहुत सपोर्टेड है, लेकिन शुरू में अली भाई ने पूरा मना कर लिया था कि एक लेडी हमारे ग्रुप में नहीं चाहिए, कंटिन्यू नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कल उठ के उसको सांप ने बाइट कर लिया तो क्या जवाब देंगे समाज को, क्या दे, अपना ग्रुप बदनाम हो जाएगा। तो भावना नहीं चाहिए हमें, और बहुत स्ट्रिक्टली ना बोला था नहीं चाहिए, क्योंकि कोड़ी पटेल लोग क्या जवाब देंगे। और वैसे भी हमारे कोड़ी पटेल लोग अभी तो अच्छे, बहुत अच्छे, पहले भी अच्छे थे, लेकिन जो बोले ना कि ये सांप पकड़ना, NGO में ये सब सेवा करना, तो ऐसे मेरे ख्याल से बहुत कम है। समझो कि लाखों में 1-2% ऐसे होंगे, हाँ पैसा ज़रूर देंगे सेवा मंडल में, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो ये बहुत प्रॉब्लम हुआ। और रह जाए बात की भावना सांप पकड़ते पूरी ट्रेन हो गई, फिर भी 2 साल तक तो मेरे ससुराल वाले माने नहीं कि भावना पकड़ रही है। जब फ़ोटो आना चालू हुआ मीडिया में सब जगह, तब वो लोग धीरे धीरे कि हाँ भावना पकड़े। आज भी वापी कोरीवाड़, जहाँ चंदन पुष्पवाल के बाजू में जहाँ मेरा ससुराल है, वहाँ भावना के बारे में आप पूछोगे तो वो लोग मना ही करेंगे कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कैसे ये कर रही है, ऐसा बोलेंगे कम्प्लीटली। तो बहुत सारा ये हुआ शुरू से, लेकिन अभी अच्छा है बिल्कुल। और अभी जैसे जो लोग बोलते थे मेरी फैमिलीज़ वाले भी कि ये गारोडी का काम है, ये हम लोग नहीं करेंगे, तो जब भी न्यूज़ में या कहीं भी उनका अवार्ड फंक्शन का फ़ोटो आते तो वो लोग हक से बोलते हैं कि ये तो हमारी बहू है, सब गौरव लेते, प्राउड फील करते। और हम लोग, मेरा तो पूरा सपोर्ट है भावना को। मैं कभी हाँ भाई आपको बोलूँ, भावना लेपर्ड कॉल भी अटेंड किया है। हाँ मैं गया नहीं हूँ। भावना लेपर्ड क्या है, पाडी सौंदवाड़ा से एक लेपर्ड भी रेस्क्यू, आज से 2-3 साल पहले रेस्क्यू भी किया है। वहाँ हमने जब भी वहाँ एक गाय पे अटैक किया था, तो हमारे पास कॉल आया, तो हम लोग गए थे देखने के लिए। वहाँ हम लोगों ने 9 दिन नाइट में, जो रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक डेली नाइट में वहाँ रुकने का, और फॉरेस्ट को भी जानकारी दी थी, तो फॉरेस्ट वहाँ एक पांजरा रख दिया था। वहाँ उस जो लेपर्ड जो खाता था जैसे वो भी रख दिया था। तो रेगुलर 9 दिन तक हम लोग नाइट वहाँ रुके थे, और 9वें दिन लेपर्ड रेस्क्यू हुआ था।
तो वो भी एक एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वो हाँ यानी पूरी रात रहे मैं मेरे बच्चे घर पे रहते थे, भावना और हम जाती थी लोग उनके वहाँ ग्रुप के एक साथ। गाड़ी में बैठे रहते थे हमारे ग्रुप के साथ, जहाँ लेडी में एक जब जिस दिन लेपर्ड को पकड़ा था तो उस दिन थोड़ा सा फियर, थोड़ा सा डर भी लगा होगा या हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ लेपर्ड का बहुत कम कॉल रहता है। रेयरेस्ट ऑफ द चांस हाँ, तो वो पहला था, तो तभी डर भी रहता था कि अटैक कर देगा, लेकिन वो पिंजरे में रख दिया। बाद में वहाँ हम लोगों ने सामने जाके देखा तो बहुत अच्छा फील हुआ कि आज हमने एक कुछ लेपर्ड नया काम किया। और वो पूरा नॉलेज जो लेपर्ड के बारे में मैं जानती हूँ और मुझे नहीं पता चलता, तो बारडोली फ्रेंड्स ऑफ एनिमल के जो प्रमुख है जतिन भाई और जतिन राठौड़, और नवसारी के जो शैलेश भाई है शैलेश मेहता, उनके पास मुझे नहीं पता है तो मैं उनके पास उनको पूछ लेती हूँ क्योंकि पूरा माहिती देते हैं। जो है वो पूरा साल में 4-5 लेपर्ड अटेंड करता है वो कॉल। उनका पूरा knowledge है। उनका महीने में है शायद 3-4, क्योंकि वो एरिया में लेपर्ड ज्यादा है ज्यादातर हाँ, तो उनका महीने में शायद 3-4 हो जाता है। उनका रेगुलर लेपर्ड का कॉल रहता है, तो उनको नॉलेज बहुत ज्यादा है। अभी तो भावना जहाँ भी अटैक हुआ है समझो, तो भावना वहाँ जाती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी भावना को लेके जाते हैं। पिंजरा कैसे उसको सेट करना कि कहाँ से वो आएगा, तो जहाँ से अटैक किया है वहाँ से वो देख लेती है कि अगर यहाँ गाय पे अटैक किया है तो कौन से रास्ते से लेपर्ड आएगा, तो वो पिंजरा भावना सेट करती है। और भावना 1 किलोमीटर तक अंदर फरती है, घूम लेती है और देख लेती है कम्प्लीटली, और पंजे के निशान से बोल देती है ये मेल है या फीमेल है। हाँ, हम लोग तो बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली। और एक्चुअली बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीखने मिली। और मतलब बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि हमें जानकारी मिलती है, और आप लोगों से एक चीज़ सीखी कि एक आदर्श कपल अगर होता है, एक डेडिकेटेड हस्बैंड एंड वाइफ होते, तो कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। शैलेश भाई, भावना बहन, आपको हम अलग अलग नहीं गिन सकते, एक दूसरे की सफलता के पीछे आप दोनों इक्वली जिम्मेदार हो। हाँ, तो आज और हम उम्मीद करेंगे कि आप और भी लोगों को, और भी लेडीज़ को इंस्पायर करो, और लोग जुड़े। मेरे जैसे डरपोक लोग हैं जो कॉकरोच और छिपकली देख के थोड़ा डरे, तो वो भी थोड़ा इंस्पायर होके थोड़ा सोचे आगे कि मतलब एनिमल्स से के साथ कितना जुड़ सके, नेचर के साथ आप कितना जुड़ सकते हो, तो उतना ही आप, वो कहते हैं ना, नेचर की गोद में जितना जाओगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ भावना बहन, एक जनरली हम लोग है ना, वात्सल्य का एक फ्लावर हम जब भी जाते हैं हम देते हैं, जिस भी के पर्सन के साथ इंटरव्यू रहता है। वात्सल्य स्कूल कॉलेज जो है, पार्डी कॉलेज है, हाँ, तो वहाँ पे ब्लड कैंप भी रखा था। अच्छा, तो वहाँ की बच्चे ना फ्लावर्स है, मोमबत्ती है, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, तो कभी मौका मिले ना आप ज़रूर विजिट करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। गए भी थे और हमने एक ब्लड कैंप भी रखा था सबका साथ में। अच्छा, लेकिन एक ब्लड कैंप भी वहाँ रखा था। अच्छा, हम लोग जाते भी हैं। अच्छा, ये एक छोटी सी मिठास है मेरी और प्रतीक की तरफ से आप लोगों के लिए। अरे थैंक यू। हाँ, और हम उम्मीद करते हैं आपकी लाइफ में भी ऐसी मिठास बनी रहे, और आप आगे भी हमें इंस्पायर करते रहो, और आपसे हम सीखते रहे कुछ ना कुछ। इसी के साथ पूछता है पार्टी का ये सेशन हम वाइंड अप करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए पर्सन के साथ और कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।